बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल लोबिया की बिरयानी। इससे पहले आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, वाइट छोले का, काले छोले का, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी। आज मैंने लोबिया बिरयानी बनाई है तो यकीनन आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैंने लिया है एक पतीली, उसमें डाल दूंगी मैं हाफ़ कप से करीब ऑयल डालूंगी और उसमें ये देखें ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी ताकि हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं, साबित बड़ी इलायची, थोड़े से मोटी मिर्ची, ज़ीरा, काली मिर्च, चौधरी और तेज़पत्ता और थोड़ा सा मैंने दालचीनी लिया है। ये इसको ऑयल गरम हो गया है हमारा, इस ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा पका लूँगी। उसमें मैंने 6 से 7 मैंने प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये डालकर इसको हल्का सा सौते कर लेना है हमने। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि फिर इससे हमारा बिरयानी का कलर अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से प्याज को बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हमने करना है। अब इसमें मैंने टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल दूँगी और कुछ खुश्क मसाले डालूँगी। ये मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, पिसी हुई मिर्ची 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब इन तमाम मसाले को इस प्याज में अच्छे से हम भून लेंगे ताकि मसाले का जो है कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये जो टमाटर का पानी है ये ड्राई हो जाए और इसमें प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अगर आपने इससे पहले नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा। और मैंने 2 स्पून के करीब नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये देखिए अब इसको नमक को मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने आधा किलो के करीब आलू को छील के रखा था, ये इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मसाले में भून लूँगी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े का बनता है। अब इसको 2 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। ये हमारा आलू जो है वो अच्छे से गल गया है। अब मैं इसको मसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी है ये ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने 1 प्याली जो है दही लिया था, ये इसमें डाल दूँगी और दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दही का जो पानी है ये ड्राई हो जाए। ये देखें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची डाली है इसके अंदर। ये वैसे भी ये बिरयानी जो है वो थोड़ी चटपटी तीखी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने थोड़ा हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया। अब लोबिया को मैंने भिगो दिया था 6 से 7 घंटा और इसको मैंने प्रेशर कुकर में डालकर उबाल लिया था। ये देखिए अब इसको इसमें डालकर अच्छे से मसाला को भून लेंगे। अब एक चूल्हे पे मैंने पतीली पे मैंने पानी डाला है, ये देखिए, और इसमें तेज़पत्ता नमक डाल के इसको अच्छे से बॉयल आने दूंगी। हमारी तरफ गैस के बहुत लोड शेडिंग होते हैं ना, तो इस वजह से मैं जल्दी बनाती हूँ। और हरा धनिया थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये चावल इसमें पानी जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये तमाम चावल को इसमें डाल दूंगी। ये देखें आप बासमती चावल ले रहे हैं तो आधा घंटा भिगोइएगा, अगर आपने वो लिया है शेला चावल तो उसको 2 घंटा भिगोइएगा। अब चावल को मैंने 80% पका लिया था, अब इसके मैं तह लगा दूंगी। ये देखें अब इसमें मैंने शान का बिरयानी मसाला डाला है। ये देखें ये पूरा 1 पैकेट मैंने इस पर डाला है। पहले मैंने चावल का तह लगाया, फिर उसमें ये लोबिया का मसाला डाला इस पर, और ये जो बाकी चावल रह गए थे ये बिरयानी मसाला डालने के बाद ये चावल मैंने डाल के इसमें मैंने ज़फ़रानी रंग डाल दिया है। ये देखें
कलर के लिए और थोड़ा सा गार्निशिश करने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। और 6 से 7 बड़े चम्मच जो है वो मैंने ऑयल का डालकर इसको कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, ताकि जो भी हल्का फुल्का कसर रह गया वो मुकम्मल हो जाए। ये देखिए हमारा बिरयानी जो है, लोबिया बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखिए कि देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको डिश में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना खिला खिला बना है और कितना अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैंने अचार रखा है, प्याज रखा है और दही का रायता बनाया था मैंने। ये तीनों चीज़ें इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।